नमस्कार। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते आकांक्षा, जय माता दी। आप सभी लोगों कैसे को हैं बहुत आप? बहुत शुभकामनाएं। जो दर्शक मुझे दिख रहे हैं, जी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। आप सभी को नमस्ते और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन से क्योंकि लगातार अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एक के बाद एक पूजा होती है, बहुत सारी चीजें होती है, इस वजह से थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो रोज आना संभव नहीं हो पाता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस दिन हम आएंगे किस दिन नहीं आएंगे, आप हमारे पेज पर जाके स्टोरी में देख सकते हैं। जिस दिन हम लाइव आते हैं उस दिन हम सुबह स्टोरी डालते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आज रात को हम लाइव आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्टोरी नहीं मिल रही है, हमारी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पर राइट साइड पे क्लिक करेंगे, आपको नोटिफिकेशन का बटन मिलेगा, आप उसको ऑन कर लीजिए। हमारी तरफ से कोई भी पोस्ट होगी, कोई भी जानकारी होगी, उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसी के साथ गुरुजी हम लाइव स्टार्ट करते हैं। कई कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय तिवारी जी भी हैं, आशा जी हैं। वेट जी आकांक्षा अमित जी कह रहे हैं कि वो बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हमारा। जी। अमित जी, आपने एक क्वेश्चन भी भेजा था, अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में भेज दें वो वाला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे से थोड़ा मिस हो गया था। तो एक इन्होंने अपनी शायद बहन के बारे में पूछा था सवाल, तो आप प्लीज डाल दीजिए। तब तक हम सबसे पहला क्वेश्चन उन लोगों के लेते हैं जिन्होंने हमको प्रायर में मैसेज कर दिए थे, जिनके मैसेज आ चुके थे, उनके हम पहले लेंगे क्वेश्चंस। तो गुरु जी, केवल जी का क्वेश्चन है सबसे पहला। इन्होंने हमें परसों डीएम किया था। इनका डिटेल्स है 28 जुलाई 1955। 28 जुलाई 1955। 1955। टाइम क्या है? 15:26, मतलब 3:26 PM। जन्म स्थान? फजिकला, पंजाब। इनका बिजनेस नहीं चल रहा है और इनका हेल्थ इशू है। फजिकला, फजिलका, फजलिका होगा सॉरी बेटा। फजिलका। फजिलका पंजाब। सॉरी सॉरी। फजिलका का है इनका जगह, और इनका तबीयत ठीक नहीं रहती है। और इनका करियर का भी पूछना चाहते हैं, बिजनेस का। इसके अलावा जितने भी लोग, जब तक कुंडली का विश्लेषण हो रहा है तब तक आप बेटा लोग नाम बहुत क्या है सारे इनका? मैसेजेस कर रहे हैं। केवल। केवल जी। केवल जी, जय माता दी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल 12वें घर में इतना खराब होकर के बैठा है, ये जीवन में आपको हमेशा धक्के देते रहेगा। डबल माइंडेड कंफ्यूजन में हमेशा रखेगा। मैरिड लाइफ के लिए कोई न कोई तकलीफें बना के रखेगा ही रखेगा, और सेहत को लेकर के और काम काज को लेकर के कभी भी आगे अच्छे से नहीं रहने देगा। काम काज को खराब करेगा, सेहत को लेकर ये तकलीफें काफी ज्यादा देने वाला ग्रह खराब जाके बैठा है। क्योंकि 8वें घर में इनके काफी सारे ग्रह बैठे हैं। इस योग को बोला जाता है कि जो भी ग्रह 8वें घर में जाकर के बैठ जाए तो जीवन में धोखे काफी ज्यादा मिलते हैं। वो 8वां घर होता है बीमारी का भी। हम्म, तो ये उपाय करके चलेंगे, इनका कामकाज भी इनका अच्छा होगा, इनकी सेहत भी जबरदस्त होगी। सबसे पहला उपाय करना है इनको, जी। 8 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दें। 9 लाल मिर्च सूखी डंडी वाली पीले कपड़े में बांध करके घर के साउथ की दिशा में टांगे। जो 9 लाल मिर्ची मैंने बोली, जो डंडी वाली होती हैं, वो टूटनी नहीं चाहिए। जी। दूसरा उपाय है, तांबे की गागर में 5 किलो हरी मूंग साबुत भर करके तांबे के ढक्कन से बंद करके कली या पीतल का टांका लगवा के अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें। साउथ फेसिंग मकान में भूल के भी ना रहें। और जहां तक तुम्हारी सेहत का उपाय है, ये मैं दे रहा हूं आपको। हर 3 महीने में मिट्टी के लोटे में देशी खान भर के उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबाएं। और हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के 4 कुत्ते 4 कौओं को खिलाएं। और लगन का बैठा राहु मंगल की राशि में जाके बैठा है, ये दिक्कत देगा। तो हर 3 महीने में 3 दिन लगातार 1 किलो जौ कच्चे दूध का छींटा मार के अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें। सर ये उपाय करके चलते हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, कमाई के रास्ते बहुत शानदार बनेंगे, और जिस काम में आप हाथ डालोगे उसमें सक्सेस बहुत जबरदस्त मिलेगी आपको। तो ये जी। इतने से उपाय करके देखें आप। जी। केवल जी, अगर आप सुन रहे हैं तो अगर आपने उपाय नहीं लिखे हैं तो ये वीडियो जाएगा, आप इसको भी रखें। और अभी तक ना कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने सवाल कैसे भेजेंगे? आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये चार चीजें एक ही कमेंट में लिख के भेजनी है। हम तब आपका सवाल ले पाएंगे। आप अलग अलग नहीं भेजिएगा, जैसे अभी प्रदीप जी ने भी भेजा है। कई सारे लोग भेज रहे हैं अपने सवाल, तो आप एक साथ भेजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे जाते हैं ना सवाल। और तब तक के लिए आप सबको क्या करना है, आप सबको इस लाइव को शेयर करना है। अभी लाइव शुरू हो रहा है, कई लोगों की हेल्प हो सकती है। आपको बस ये शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए हम दूसरा सवाल ले लेते हैं।
जी। राहुल जी, इनके ना पुत्र ने सवाल एक्चुअली किया था, तो वो जी। थैंक यू लिख रहे हैं। तो आपने अपने उपाय देख लिए होंगे, आप इसको लिख लीजिए और ये उपाय आप करा के देखिए, फिर आप हमको इसका रिव्यू भी दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पूजा जी का है। जी। पूजा क्या कर रही है ना, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है। इनका ठीक है। डिटेल है 24/4/1994। डेट क्या बताया आपने, आवाज चली गई थी आपकी। 24/4 24/4 1994। 1994। टाइम क्या है? टाइम है 11:50 AM। 11:50 AM। जन्म स्थान? सतना, मध्य प्रदेश। सतना। बेटा आजकल सतना के बहुत कॉल आते हैं, पर हम एमपी के लोग लगता है हम लोगों से ज्यादा ही प्यार करने लगे हैं। हाँ, एक एमपी एमपी के वालों आपका और बहुत एक बहुत राजस्थान धन्यवाद। के, दो जी। जगह के काफी मैसेज आते हैं। बहुत ज्यादा कॉल्स है और काफी मैसेजेस आते हैं अपने पास। हाँ वैसे हमको पूरा इंडिया ही प्यार करता है, बाहर जो भारत में लोग रहते हैं वो भी, और जो भारत के बाहर भी है उनका भी बहुत अच्छा प्यार, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। जी। भारत से बाहर का एक मैसेज भी आया है आज। अच्छा। मैं इसके बाद उन्हीं का सवाल लूंगी। उन्होंने पिछली बार भी सवाल पूछा था, याद है आपको? आपने पूछा था कि आप विदेश में रहते हैं, तो जी जी उस जी। टाइम उनकी कुंडली बंद हो गई थी, तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप अगले दिन पूछ लेना सवाल, अभी कुंडली बंद हो गई है, तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में भेजा है, वो विदेश में रहते हैं। इनके बाद उन्हीं का सवाल देखेंगे, तब तो पूजा जी ठीक भी है। जुड़ चुकी हैं शायद से। बेटा पूजा जी, तुम्हारी जन्म कुंडली में सूर्य केतु का मेल 10वें घर में जाकर के बैठा हुआ है। ये तो बेटा काफी कमजोर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छे तो चांसेस नहीं बनाता है। जी। क्योंकि यहाँ तुम प्रयास करोगे लेकिन सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी कुंडली में चौथे घर का जाके बैठा है गुरु चंडाल योग। और बेटा अच्छा। गुरु चंडाल योग जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बैठ जाए, हम्म। एक तो ये सेहत को लेकर के कौन की परेशानी बना के रखता ही रखता है, और यदि ऐसे में चाहता है इंटर हम्म। कास्ट शादी कर ले या लव मैरिज शादी जाके बेटा कर लेना, तो हम्म। जिंदगी अपनी टोटली परेशान हो जाती है। अरे। क्योंकि राहु जब भी बृहस्पति के साथ में जाकर के बैठा है तो संस्कारों के खिलाफ ऐसा बच्चा जाने वाला होता है, हम्म। और अपने इंटरकास्ट शादी करके अपने बृहस्पति को और ज्यादा खराब कर लेता है। और यही योग है जो इनको डिप्रेशन भी देगा, इनको तनाव भी देगा, और चिड़चिड़ापन को काफी ज्यादा बढ़ाएगा, और जिस काम में यहाँ डालने की उसमें सक्सेस बहुत अच्छे मिलने के योग नहीं है। मेरे हम्म। हिसाब से तो इन्होंने लव मैरिज शादी कर ली होगी। मेरा तो टारगेट जी। यही है, शादी की शादी हो चुकी है। यदि हम्म। नहीं भी हुई है तो उनको भूल के भी शादी नहीं करना है, लव मैरिज। जब भी शादी करें कुंडली मिलाएं, कुंडली मिला करके ही शादी करें, तभी जीवन में अच्छे सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। काम काज को लेकर के सेटिस्फेक्शन अभी ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती है जब तक हम उपाय नहीं करके चलते हैं। जी। लेकिन बेटा पूजा जी में दिमाग बहुत शानदार है, हम्म। बहुत टैलेंटेड है ये। क्योंकि इस योग को बोला जाता है कि जहां से इंसान की सोचने की शक्ति खत्म होती है वहां से पूजा जी की चालू होती है, लेकिन इनमें पेशेंस कम होता है ऐसे लोगों में। हम्म। तो पूजा जी सबसे पहला आपको उपाय, 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करें। एक बेटा आता है, वो सस्ता स्टोन आता है, उसको बोलते हैं सुलेमानी हकी। हाँ। ये चांदी की अंगूठी बनवाना है और बीच वाली उंगली में पहन लेना है, जी। और 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से धोना है। ये बेटा उपाय कर लेती है तो इनकी कुंडली में एजुकेशन लाइन में यदि ये जाती है तो काफी अच्छे योग है। हम्म। बैंकिंग क्षेत्र के लिए तैयारी करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उपाय करने के बाद तो काफी अच्छे योग हैं। इसके साथ साथ में एक उपाय और करना है इनको, हर 3 महीने में 10 अंधों को खाना खिलाना ही खिलाना है। जी। और लास्ट उपाय है, 43 दिन लगातार तांबे का एक छेद वाला पैसा अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करते हैं। फिर ये हम्म। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकती हैं और चांसेस काफी अच्छे बन सकते हैं। जी। और पूजा यदि जी, आप आपकी अपने मम्मी की उपाय। सेहत को लेकर के, यदि आपकी माँ जी। को सेहत को लेकर तकलीफें हो माता जी को, तो बोलो कि घर के जितने भी लोग हैं सब लोग हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना है, ये भी अच्छा हो जाएगा। जी। इनका एक्चुअली दूसरा सवाल भी यही था कि सरकारी ना हो उस केस में कौन सा करियर करना है, वो भी आपने बता ही दिया है। अभी कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो मैसेज नहीं कर पा रहे होंगे। आप इसलिए मैसेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पेज को फॉलो नहीं किया है। तो आप पहले पेज को जाके फॉलो कर दीजिए, तब आपका मैसेज वाला खुल जाएगा, आप आराम से मैसेज कर पाएंगे, आप यहाँ पे अपना सवाल डाल पाएंगे। तो अभी कई सारे लोग अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं। और एक सवाल यहाँ पे भानु जी ने डाला था।
भानु जी ये कह रहे हैं जी। कि इनको, अच्छा नहीं, भानु जी नहीं है ये। अ, किसी ने तो एक तो मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं ना ऊपर नीचे। प्रदीप जी, प्रदीप जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया था, और पर प्रदीप जी को अपना टाइम नहीं पता है, अपना प्लेस नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं है ढंग से। तो प्रदीप जी, अगर आपकी आपकी कोई संतान है छोटी, आप अपनी छोटी संतान की डिटेल्स दीजिए, वहां से पता चल जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो, ये 87 बॉर्न है तो होपफुली होनी चाहिए। तो आप अपने छोटे बच्चे की जानकारी दीजिए, उससे भी पता चल जाएगा अगर आपको अपना नहीं पता है तो। अब अगला क्वेश्चन ना भुवनेश जी का है। जी। एक चीज देख रहे हैं गुरु जी, जितने काफी बच्चे भी बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, मतलब 90s के बाद के। भुवनेश जी का भी आकांक्षा, 2000। ये तो सच में है कि अपने जो लाइफ में बच्चे, और खास करके बच्चे इस चीज को फॉलो करने लगे, ये अपने लिए प्लस पॉइंट है। क्योंकि हाँ। आज की डेट में बच्चे एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, अपने उपाय करके चलते हैं, पेपर देने जब भी जाते हैं, इससे मेरे पास बहुत सी अपॉइंटमेंट्स भी आती हैं। हम्म। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे संकेत है। सही में ये क्योंकि भी मैंने भुवनेश जी का देखा डिटेल्स, तो इनकी भी 2003 का बर्थ है, तो एकदम से क्लिक किया। अरे, क्वेश्चन भी आते हैं तो काफी बच्चों के आते हैं। तो भुवनेश जी का डिटेल्स है 24/12/2003। 24/12/2003 टाइम क्या है? 2:20 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान है जम्मू। ये कह जम्मू। रहे हैं मैं अब्रॉड में रहता हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ और मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। कौन सा काम करना चाहिए? ये वही है जो मैं आपको कह रही थी ना, विदेश में रहते हैं इनकी। पिछली बार भी हमने इनका देखा था। बेटा, इस बच्चे की कुंडली में विदेश में रहने की योग है, लेकिन यदि ये बच्चा शेयर मार्केट में दिमाग लगाता है तो बहुत कामयाब। अच्छा। और दूसरी बात, इसको अभी जॉब ही करनी चाहिए, बिजनेस में बहुत ज्यादा दिमाग फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जाएगा बच्चा ये फेल हो जाएगा। हम्म। क्योंकि इसकी कुंडली में दलाली कमीशन का काम बहुत ज्यादा शानदार लिखा हुआ, घूमने फिरने वाले काम बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। एक जगह बैठ करके जो भी काम करेगा उतनी बहुत अच्छी सक्सेस नहीं है, इसके लिए मार्केटिंग बहुत टॉप की लिखी हुई है। अच्छा। तो ये खास करके जो विदेशों में जो लोग, देखो कि आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि जो जुआ खेलते हैं ना, क्या उसको बोला जाता है जिसमें कि स्टॉक मार्केट वाले। स्टॉक मार्केट, बेटा एक अलग है, वो तो उसके लिए शानदार ही है। जो लोग पैसों का जो खिलाते हैं, क्या बोलते हैं जो चलता है उसको, पोकर। दिमाग से बात कर, हाँ। ऐसे भी कोई भी काम है, जुआ खेलना, लोगों को खिलाना, ये इसके यदि उसमें कमीशन खाना, दलाली खाना, बहुत ज्यादा शानदार योग है। और चंद्र बुध शनि तीसरे घर में, इसकी कुंडली बहुत शानदार है। ये बच्चा विदेश में रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। और इसकी कुंडली में उल्टा सीधा काम लिखे हुए, सीधे एंगल से पैसा कमाना ठीक ठाक तो नहीं लिखा हुआ, और ये कई प्रकार से पैसा कमाता भी होगा। अभी छोटा है लेकिन इसमें दिमाग बहुत टॉप का है। हम्म। इसके बेटा दो तीन उपाय छोटे छोटे हैं जो कराने पड़ेंगे आपको। एक तो तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहन के रखें हमेशा। जी। 7 शुक्रवार लगातार एक काला सफेद कंबल अपने सिर से 7 बार घुमा करके किसी गरीब को दान दे। हम्म। यदि ये बच्चा विदेश में है तो इनके माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। जी। और बेटा, लव मैरिज भूल के मत करियो, क्योंकि यहाँ पे राहु 7वें घर का जाकर के बैठा है, जो मैरिड लाइफ को लेकर के तकलीफें बहुत ज्यादा तुमको देने वाला है। डेली की इनकम बहुत शानदार रहेगी, किसी भी तरह से कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक योग है जो सबसे ज्यादा कमजोर जाके बनता है, कि छोटी उम्र से संगति खराब नहीं होनी चाहिए बस। कमाई के योग बहुत अच्छे हैं, ये जो बच्चा काम कर रहा है उसी काम में फोकस करे, लेकिन बिजनेस नहीं। ठीक है। जी। जी। आपको, आई होप आपको अपने सवाल मिल गए, आपका जवाब मिल गया होगा भुवनेश जी। ये वाला लाइव जो जाएगा, आप वहां से भी अपना देख सकते हो। इसके अलावा कई सारे लोग, अगर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कमल जी जुड़े हैं, दीपक जी जुड़े हैं, मॉडल चोपड़ा जी जुड़े हैं, श्याम यादव जी जुड़े हैं, गजेंद्र जी जुड़े हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार देख रही हूँ आप लोग को। आप लोग फॉलो जरूर कर दीजिएगा, मेरे को लग रहा है आप शायद कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप फॉलो कर दीजिएगा, तब आप कमेंट कर पाएंगे, आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। और जितने भी लोग जुड़े हैं, एक ही है आपका काम, इसको शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की वो मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले। और प्रदीप जी, मैंने आपने लिखा है समय और टाइम का सही जानकारी नहीं है, तो आप अपने बच्चे का डिटेल्स दे सकते हैं, अपनी छोटी संतान का डिटेल्स दे सकते हैं, वहां से हो जाएगा। इन्होंने दोबारा मैसेज लिखा है। तब तक अमित जी का सवाल है, ये प्रीति जी के लिए पूछ रहे हैं।
इनका अच्छा। भाई प्रीति भाई है आपका, अपने ब्रदर लिखा है यहाँ पे। इनकी डिटेल है 22 मार्च 1994। 22 मार्च 1994, टाइम क्या है? 3:34 PM। 3:44। जी, PM। दिल्ली का इनका जन्म है। जी। इनको सिस्टर के बारे में पूछना है, हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ बहुत वीक रहती है, और इनका बच्चे का दिमाग भी ठीक नहीं है। प्रीति जी की जन्म कुंडली के अंदर राहु चौथे घर में बहुत खराब होकर के बैठे हुए हैं, जो ये मन हम्म, की शांति, घर की सुख शांति को टोटली कमजोर करते हैं, मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे से चलने नहीं देते। हम्म, इनकी कुंडली में क्योंकि ये मंगल और शनि का और बुध का सातवें घर में मेल जाकर के बैठा है, जीवन में ये दो दो शादियां करा देता है, क्योंकि अच्छा, इनमें गुस्सा चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होगा। हम्म, और जहां तक इनके पुत्र संतान के जो योग हैं, बेटे की सेहत को लेकर के भी कोई तकलीफें बेवजह की बनी रहेगी। हम्म, और इनके अंदर एक बेवजह का एटीट्यूड सा होगा, जिसकी जबकि ये है अच्छी, हम्म, लेकिन ये एक ऐसा एटीट्यूड होता है जो सामने वाले देख देख करके परेशान रहते हैं। और अच्छा, ये इन्होंने इस समय में अपने भाइयों के साथ भी रिश्ते कहीं खराब कर दिया तो मामले और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसलिए प्रीति जी, अपने भाइयों के साथ बिल्कुल भी रिश्ता खराब नहीं होने देना है। एडवाइजर आप अच्छी हो, सलाहकार काफी अच्छी हो, नो डाउट, लेकिन तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा है। हम्म, और ये रुपए पैसे फाइनेंस के लिए भी बहुत ज्यादा शानदार योग नहीं बनता है। ये उपाय करके चलती हो तो मैरिड लाइफ, पुत्र संतान के सुख, बेटा भी तुम्हारा अच्छा हम्म, रहेगा, तुम्हारी कमाई भी काफी शानदार बनेगी। 43 दिन लगातार 500 ग्राम दूध अपनी शक्ल दे करके शनि मंदिर में देना है। ये उपाय हर साल करना है आपको। जी, बेवजह के जो नए नए दुश्मन तुम्हारे पैदा हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना है, बांस की बांसुड़ी में देसी खांड भरकर वीरान जमीन में दबा करके आना है। और बेटा 1 लीटर शहद, हम्म, मिट्टी का लोटा लेना है, उसमें 1 लीटर शहद भर देना है, और उसका मिट्टी के ढक्कन से ढक करके उसका मुंह लाल कपड़े से बांध दो। और बेटा अपने घर के साउथ की दिशा में जाके रख दो। और 5.25 रत्ती का हम्म, माणिक्य धारण कर लेना है रविवार के दिन सोने की अंगूठी में। ये बेटा उपाय करके चलो, तुम्हारा पेशेंस लेवल बहुत शानदार रहेगा, कमाई के रास्ते बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। और ये जो पुत्र संतान को लेकर के या कमाई या पति को लेकर के जो परेशानियां हैं, जो मैं यहाँ हम्म, पे खुल के बोल नहीं सकता, ये भी तुम्हारी सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी 1.5 साल तक अपने घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन या तोड़फोड़ मत कराना, नहीं तो ये योग बेटा इतना खतरनाक जाके बैठा है जो माँ के ऊपर भारी हो जाएगा। ठीक है। जी। अमित जी, आप ये उपाय करवा दीजिएगा अपनी बहन से, और उनके अकाउंट से फॉलो भी कर दीजिएगा। कई सारे लोग हैं जो अपने घर वालों का भी पूछते हैं, तो आप उनके अकाउंट से फॉलो कीजिए, आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसके अगला सवाल आशीष जी का है। आशीष जी ने परसों बहुत अच्छा लंबा चौड़ा इन्होंने सवाल भेजा था, ये काफी परेशान चल रहे हैं, इनको अपनी बेटी के बारे में पूछना है। इनकी जी। बेटी का नाम है देविक्षा, और इनका डिटेल है 7/11/2011। 7/11/2011, टाइम क्या है? 7:53 PM। 7:53 PM, जन्म स्थान? रतलाम, मध्य प्रदेश। इनका सवाल है, मेरी बेटी के लिए सवाल है। मेरी एक ही बेटी है, हम पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो हमसे क्लोज नहीं रहती, चिड़चिड़ा और गुस्सा करती है, और हम दोनों से अलग अलग रहती है। हम अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस रहे हैं, और उसका करियर भी कैसा रहेगा, उनको ये भी पूछना है। तो बच्चा बहुत ज्यादा कटके रहता है माँ बाप से। इसकी कुंडली के अंदर छठे जी। घर में 4 ग्रह जाकर के बैठे हुए हैं। हम्म, लगन कुंडली में देखोगी तो सिर्फ सूर्य दिखाई देगा। और यदि मैं भावचलित कुंडली में देखता हूं तो छठे घर में 4 ग्रह जाकर के बैठे हैं, जो ये जीवन में बेवजह का कलेश देते हैं। और ये 18 साल की उम्र तक इसको टेंशन लेने देने वाला काम करेंगे। पिता के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी, माँ के साथ बिल्कुल भी हम्म, नहीं बनेगी। और ऐसे बच्चे घर के बाहर तो भी खुश रहते हैं, और हम्म, जैसे ही घर के अंदर आ जाते हैं तो उनको बेवजह का गुस्सा ऐसा बढ़ने लगता है अपने माता पिता को ही हाथ उठा दूं। अच्छा, ये बेटा इतना कमजोरी होगा, इसको बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण लगना। और इसकी सेहत को लेकर के कोई कोई परेशानी हमेशा बनी रहेगी। हम्म, और ये बेटा इतना गंदा योग होता है कि छोटी उम्र से भी संगति के लिए भी खराब योग बना देता है।
क्योंकि सूर्य बुध शुक्र राहु, हम्म। ऐसा बच्चा घर वालों पे तो भरोसा नहीं करता, बाहर वाले जो लोग होते हैं उन पे ज्यादा भरोसा करता है, तभी ये धोखे भी खाते हैं। हम्म। और जिदपन तो बेटा इनके पापा के अंदर भी काफी ज्यादा है। अच्छा। जी। यदि इनके पापा शराब मांस का प्रयोग करते हैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम्म। ये जो बेटी का जो समय जो लगा है, मैं तुमको 3 उपाय दूंगा, 3 उपाय के अंदर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका करियर बहुत शानदार है। ये गवर्नमेंट अच्छा। सेक्टर में जाना चाहेगी तो अच्छे योग हैं, बिजनेस में जाना चाहती है तो वो भी शानदार योग है, हम्म। कि दोनों योग बहुत अच्छे लगे हुए हैं। तो सबसे पहला उपाय करना है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया था कि बेटी का मैं प्यार पाना चाहता हूं, बिल्कुल आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करेगी, आपकी हर एक बात मानेगी भी। लेकिन एज ए माता पिता इसके उपाय करके चलना है। और जो इसका वक्त जो चल रहा है, ये तुमने उपाय कर लिया, तुम्हारी यही बेटी बहुत टॉप की रहेगी, क्योंकि इसका दिमाग बहुत शानदार है। ठीक है। जी। आकांक्षा, सबसे पहले इनका उपाय करवाना है आपको, हर रोज मीठे दूध में अंगूठा डाल के चूसें। थोड़ा सा दूध लेना है किसी कटोरी में, उसमें हल्की चीनी मिला लो या हल्का शहद मिला लो, ये कंटिन्यू हम्म। चूसना है। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाना है। शनिवार के दिन इसके वजन के बराबर लोहा किसी गरीब को दान देना है। जी। तांबे की गागर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के तांबे के ढक्कन से बंद करके इसके सर से 7 बार घुमाकर तेज बहते पानी में जल प्रवाह करा दो। जी। और बेटा 1 किलो जौ कच्चे दूध का छींटा मार के लाल सूती कपड़े में बांध के घर में वजन के नीचे दबा दो, जहां पे सूरज की रोशनी बिल्कुल भी ना आती है। आकांक्षा, ये उपाय करके चलती है तो ये बेटी अपनी माता पिता को बहुत प्यार भी करेगी। पढ़ाई हम्म। लिखाई तो ऑलरेडी इसकी बहुत अच्छी लिखी हुई है। करियर इसका बहुत ज्यादा शानदार है। जी। गुस्सा चिड़चिड़ापन जो है, ये उपाय करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी। अभी जितने भी लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। जी। और बेटा काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनना। अच्छा। जी। जी आशीष जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये वाले उपाय लिख लीजिएगा। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको सवाल कैसे करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना सवाल, ये 4 चीजें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो हम आपकी कुंडली आगे देख पाएंगे। तो आपको ऐसे करके अपना सवाल रखना है। अभी अ, हमने ऑलमोस्ट सारे सवाल ले ही लिए हैं। आशा जी का एक सवाल है, ये अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं। जी। इसकी इनकी डिटेल है 26/12/1999। 26/12/1999। नाइन, 99। टाइम क्या है? 11:30 PM, अंबाला से, 11। अंबाला जब जगह है इनकी। और ये पूछना चाहती हैं कि इनकी बेटी की जॉब कब तक लगेगी और इसकी शादी लोकल होगी या फॉरेन में होगी। पहली बात तो बेटा, इसकी कुंडली ही बहुत शानदार है। ये माता पिता के लिए तो बहुत अच्छे संकेत हैं। जी। हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया, इसकी शादी होगी भारत में और लड़का रहता होगा बाहर, तो कुछ टाइम बाद ये बाहर चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि इसकी कुंडली में विदेश के योग जबरदस्त लिखे हुए हैं। और यदि ये इंडिया में रह करके जॉब करना चाहती है तो गवर्नमेंट जॉब के भी योग बहुत शानदार है। अच्छा। इसकी कुंडली में बेटा केतु काफी कमजोर जाकर के बैठा है, जो इसकी कमर पांव घुटनों समेत तकलीफें देता है। हम्म। और हेल्थ को लेकर के उनकी परेशानी हमेशा बना के रखता है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई में बहुत टॉप की बच्ची है। हम्म। बुद्धि 4, राहु 3, चंद्र की दृष्टि शनि पे। बेटा तुम काफी कंफ्यूज भी है बेटा ये काफी कंफ्यूज भी रहती है, क्योंकि इसका अच्छा। चंद्रमा काफी वीक है ना, और मंगल भी काफी कमजोर है। हम्म। तो इसको हम क्या कराते हैं, गवर्नमेंट जॉब। ये बेटा अपने दम पे बहुत अमीर बिटिया बनेगी, बहुत शानदार। चलिए, ये तो आशा जी के लिए अच्छी खबर है। आशा जी, बस एक चीज का विशेष ध्यान देना कि इसको बहुत ज्यादा कड़वा नहीं बनने देना। जितना अच्छा। इस बेटी के अंदर तुम्हारे पेशेंस होगा उतना ये कामयाब बनेगी।
सबसे पहला इसका उपाय करा दो, सोने की चैन गले में भी धारण करें। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाए। एक बार अभी फिर अपने हर जन्मदिन पर 8 किलो जी। काली साबुत उड़द में 1 लीटर सरसों का तेल मिला के अपने सर से 7 बार घुमा के जल प्रवाह करें। और 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान दो। इसका करियर का समय चालू हो गया है। अच्छा। जी। तो ये इनके दो और चार जिस ही उपाय हैं। 2-4 उपाय हैं, और जिस दिन इसका बेटा पैदा हो गया ना, ये बेटा हम्म। बहुत रेश पड़ेगी, बहुत शानदार कुंडली अरे है। वाह। जी। अच्छा जी, आप आई होप आपको आपके उपाय मिल गए होंगे। इसका वीडियो का लाइव भी जाएगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगला सवाल अभिषेक के लिए है। उसी के नाम से ही उसकी माता जी ने अकाउंट बना रखा है, अभिषेक नाम है बच्चे का। इसकी डिटेल है 19/2/2015। 19/2/2015। टाइम है 12:45 सुबह के। जन्म स्थान। रिया बाड़ी, इनका जन्म स्थान रिया बाड़ी है। और डिस्ट्रिक्ट ये क्या था बेटा? बच्चे का देखना पड़ेगा, एक मिनट में। रिया बाड़ी राजस्थान में है वैसे तो ये। हम्म। इसका डिस्ट्रिक्ट नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। ये बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, ये पढ़ता नहीं है। बेटा आयुष सबसे जी, पहले तो, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं बेटा पता है नाम किस आपको? बच्चे का? इसका नाम है अभिषेक। अभिषेक नाथ। अभिषेक। बेटा अभिषेक जी की जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसा योग जाकर बना है कि ये बच्चा दिमाग तो इसका बहुत शानदार होगा, लेकिन इनके पिता का हाल काफी बुरा होगा। अच्छा। और उनकी दादू की सेहत बहुत ज्यादा खराब चल रही होगी। हम्म। क्योंकि ये योग जाकर के ऐसा बैठा है कि दिमाग तो अच्छा देता है, करियर में सक्सेस बहुत अच्छी देता है, लेकिन बेटा यदि इंसान की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे लाभ नहीं देता। गुस्सा अच्छा। जितना तो बच्चे के नाक में होता है। हम्म। और कहीं न कहीं पिता के साथ भी विचारों का मतभेद रहता है। यदि ऐसा बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे हॉस्टल वगैरह में चले जाते हैं तो काफी शानदार योग। जी। और सूर्य की दृष्टि मंगल पे ये भी है। इनका क्वेश्चन क्या था? ये बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगता। नहीं बेटा, तेज दिमाग का बच्चा बहुत है। ये ऐसे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते कम है, लेकिन अच्छे नंबर लेके पास हो जाते हैं, ठीक ठाक जी। नंबर लेके। तो वो चंचल होगा ना, उसकी मम्मी को लगता होगा हाँ, पढ़ता तो है नहीं। नहीं, ऐसे लोग बेटा पढ़ते कम है, लेकिन नकल टिप्पणी में बहुत अच्छे माहिर होते हैं। कि वीडियो अच्छा। देख करके यदि कोई चीज पढ़ाई करनी हो तो बहुत शानदार है। इनको रट्टू हाँ। तोता इससे लिख करके पढ़ना ये बिल्कुल नहीं पसंद होता। अच्छा। बेटा सबसे पहले इसका उपाय करा दो, तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें, हम्म। सफेद या खाकी धागे में। जी। यदि पिता के साथ रिश्ते आपके खराब होते हैं तो पिता के साथ रिश्ते कभी खराब ना होने दें। हम्म। 11 दिन लगातार 5 मूली पत्ते सहित अपने सिरहाने रख करके सोना है, सुबह उठ के मंदिर में दें। जी। और बेटा हर 3 महीने में 10 अंधों को खाना खिलाते रहें। हम्म। और 27 दिन लगातार दूध में शहद डाल के मंदिर में दे दें। ये तुम्हारा बच्चा बहुत शानदार हो जाएगा। जी। इसकी कुंडली में क्योंकि इसका पढ़ाई लिखाई करियर काफी अच्छा लिखा हुआ है, ये उपाय करके चलते हैं तो। जी। अब हरप्रीत जी का है अगला सवाल। आकांक्षा तुमको मैं एक सवाल बताता हूँ कैसे। क्या अभी मैं दिल्ली में था, हाँ। एक मैं नेताजी के साथ में बैठा था, और बहुत मंत्री हैं वो, बहुत हाई लेवल के। जी। ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ये जो सांसदों को क्या बोलते हैं कि मकान अलाउड होते हैं ना रहने के लिए। हाँ। 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 तो वो जो सर बैठे थे बोले यार भाई, क्या होता है कि 4 नंबर कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्या किया जाए 4 नंबर में, ऐसा क्या है अच्छा। कि जो 4 नंबर का जो होता है वो सब लोग होते हैं, कोई बोलता मैं 4 नहीं लूंगा, भाई कोई उनको तो लेना ही पड़ेगा। बोले हाँ। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, यार मैं तो खुद जब इतने हाई लेवल के मंत्री हैं सब कुछ हैं, उनको ये जिम्मेदारी मिली थी कि ये प्लॉट आपको बांटने सबको। हम्म। बोले मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं 4 नंबर में खुद रहता हूँ, तो आपको रहने में क्या तकलीफ है? और मैंने यहाँ पे रहकर इस मकान में मैंने बहुत अच्छी उन्नति मैंने पाई। जी। उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा। एक्चुअली बेटा क्या हुआ कि उन्होंने बोला भाई जी इसका मुझे तुमसे
आंसर चाहिए कि जेन्युइन क्या होता है। मैंने बोला सर 4 नंबर होता होगा। अच्छा। और ये बिल्कुल सच है कि जिनके राहु देव खराब होते हैं, यदि वो 4 नंबर में चले जाएं तो उनको हम्म। डिप्रेशन, तनाव, घर में बेवजह की टेंशनें आने जाने के काम लगे रहते हैं, डिप्रेशन तनाव का शिकार हो जाते हैं, पैसा घर में दिख नहीं पाता, और माँ की सेहत तो खराब हो ही जाती है, मन की शांति, सुख शांति टोटली भंग हो जाती है। जी। लेकिन जिनके राहु बेटा शुभ होकर के जन्म कुंडली के अंदर बैठे हैं, तो बेटा हम्म। यही राहु है जो इंसान को राजा बना देता है। जी। तो वो बोले कि भाई जी ये कैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरा राहु अच्छा है कि बुरा है। हाँ। तो मैंने बोला सर अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने बोला सर तुम्हारा राहु देखो। मैंने बिना कुंडली देखे मैंने ये जरूर बता दिया कि यहाँ पे जब से रहते हैं यहाँ, गवर्नमेंट का जो फ्लैट मिला आपको, इसमें आपने उन्नति बहुत की। बोला माही जी बिल्कुल, हम्म। इससे पहले तो मेरे पास ना कोई पद था, ना मेरे पास कोई ऐसा कुछ काम जिम्मेदारी थी। हम्म। तो इसमें इतना डिस्कशन हुआ उनका, मैंने लॉजिक से मैंने सारी बातें मैंने बताई, इतना प्रश्न हुए पूछो ना। तो ये मैं बताने के लिए इतना होता है कि देखो यार कि 4 नंबर से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुभ राहु है, तो मैं हम्म। तो कहता हूँ 4 नंबर पे ही रहना चाहिए। जी। तो 4 नंबर क्या है, हमारी बॉडी का करंट है, हम्म। तेजी है, नई नई प्लानिंग लाने वाला चीज है, नई नई होशियारी देने वाला है, कहाँ पे अपना फायदा देखना है, कैसे दुनिया को मैनेज करके चलना है। जी। और बेटा आज की डेट में जिसमें चुस्ती चालाकी है ना, वही बेटा कामयाब है। नहीं तो ये बेटा तो सीधे है। साधे तो बन के रह जाओगे ना, तो दुनिया आपको लूट के खा जाएगी, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम्म। इसीलिए जितने भी चंद्रमा अच्छे वाले लोग जो मेरे पास जो आते हैं, मैं बोलता हूँ कि चंद्रमा तुम्हारा तो अच्छा है, बेटा जिंदगी में कभी इमोशनल होकर के कोई काम ऐसा मत करना, नहीं तो जिंदगी में धक्के ही धक्के मिलने, अच्छा तो कुछ होने वाला नहीं है। जी। तो जिनके चंद्रमा खराब होते हैं उनको अपने उपाय करके चलना चाहिए, और कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसका चंद्रमा खराब होता है हम्म। वो बहुत पैसा वाला बनता है, जी। और तो गुरुजी जिसका ऐसे चंद्रमा, ऐसे भी कोई योग होते हैं, जैसे आजकल बच्चे काफी ना नेता बनना चाहते हैं कि अब तो पॉलिटिक्स में आएंगे हम। तो ऐसे बेटा ऐसे कोई जबरदस्त। योग होते हैं कि पता चले कि हाँ तुम्हारे लिए पॉलिटिक्स अच्छी है, या फिर अगर कोई बनना चाहता है तो उसको क्या उपाय करके चले वो कि। आकांक्षा तुमने क्वेश्चन इतना जबरदस्त पूछा है ना। देखो राजनीति में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रयास करते हैं, छोटी उम्र से राजनेताओं के पीछे लगे रहते हैं कि हो सकता है कि मुझे आने वाले टाइम में कोई कोई पद मुझे मिल जाए, हम्म। क्योंकि उनके हाँ। आगे पीछे टहलना, गाड़ी लेकर उनके पास जाना, उनकी रैलियां होती हैं उसमें संबोधन में जाना, उनकी सुरक्षा करना, कुल मिला के पूरी टीम को संभालना। ऐसे हजारों लोग बेटा मैंने देखा है, लेकिन हम्म। ऐसा भी देखा है कि उनको एक भी कोई पद नहीं मिला। जूतियां घिस जाती हैं राजनेताओं की सेवा करते करते, लेकिन वो बहुत ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते। ये बेटा अपनी कुंडली से क्लियर होता है कि आप राजनेता बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। बेटा राजनेता बनने के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्र का अच्छा होना। शुक्र देव, हाँ, जिसके बेटा शुक्र देव 10वें घर में जाके बैठे हैं, 5वें घर में जाके बैठे हैं, ऐसे लोग बेटा जबरदस्त, ये तो एक्टर बनते हैं या हम्म। जबरदस्त पॉलिटिशियन बनते हैं। और बेटा इनको आवश्यकता नहीं पड़ती लोगों के पास जाने की, लोग इनको खुद बुला करके अपनी टीम में सम्मिलित कर देते हैं, कोई उनको पद बुला करके दे देते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि क्योंकि इनमें काबिलियत बहुत जबरदस्त होती है। एक तो बोलने की कला, हम्म। वाणी, वाणी क्या होता है, बुद्ध, और बुद्ध हम्म। शुक्र, शानदार योग। और उनमें दिमाग बहुत शानदार होता है कि जनता को कैसे इंप्रेस करना है। ऐसा मैं कौन सा शब्द बोलूं जो जनता मुझे सुने, मेरे पे भरोसा करे। तो ऐसे लोग बेटा, हाँ ये तो मेन होता है किसी भी क्यों नेता के लिए। शुक्र क्या, आकर्षण का केंद्र होता है। अब हाँ। जो एक्टर जो होते हैं, इनको दुनिया क्यों इतना देखना पसंद करती है, क्यों इसके साथ एक सेल्फी लेना चाहती है, हम्म। क्यों उनकी सिग्नेचर लेना चाहती है, क्यों बेटा इनका व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है, इनका शुक्र बहुत शानदार है। हम्म। इनकी मूवियां हम लोग, इनकी जो पिक्चर्स होती हैं वैसे हम देखना कितना पसंद करते हैं। हाँ। तो ये बेटा जो योग जो बनता है ये शुक्र का है, कि जो चीज मुझे अच्छी लगे सुनने में, जो जनता को संबोधन करने में अच्छा लगे,
तो हम्म। बेटा जिनकी कुंडली में जो बच्चे राजनेता बनना चाहते हैं, पहली बात तो उनको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए कि शुक्रदेव की पोजीशन कैसी है। इसके जी। बाद ये राजनीति में जाएं, मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। और जिनके शुक्र खराब हैं, वो लोग हम्म। राजनीति में काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, जब भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। बेटा हर महीने पहले शुक्रवार को अपने वजन के बराबर आटा मंदिर में दें और 43 दिन लगातार काली गाय की सेवा करते रहें। फिर देखें, इसके बाद नेताजी के पास जाओगे तो नेताजी बोलेंगे बेटा नमस्कार, कैसे हैं आप, क्या तुम चाहते हो। तो ऐसे योग जी। बनाए जाते हैं, तभी मजा आता है, ठीक है ना। हाँ। गुरुजी, लोग अभी हो क्या रहा है, इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ कि सवाल एकदम से सारे गायब हो गए हैं। मुझे स्क्रीन जी। ही ब्लैंक दिख रही है, तो कुछ शायद एरर आ रहा है इंस्टाग्राम पे शायद से। अच्छा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हमको मैसेज करो, आपके सवाल है मैसेज पे भी हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज करके भी कर सकते हैं अभी। करण सेतिया जी हैं। हम्म। करण जी, आपका सवाल अ, ठीक है। करण जी पूछना चाह रहे हैं, इनकी डिटेल्स है 22/3/1994। 22/3/1994। टाइम क्या है? टाइम है द 3:44 PM। जन्म स्थान है दिल्ली। कृष्णा नाम है इनका, करण नहीं, सॉरी, कृष्णा। जी। इनको अपने करियर के बारे में पूछना है, और दूसरा इनको पूछना है कि इनकी राशि कौन सी है। बेटा करण जी को बोलो, जो आपकी जो राशि बनती है, ये आपकी कर्क राशि जी। है। अच्छा। कर्क कृष्णा राशि। नाम है, कृष्णा, मैंने गलत नाम ले लिया हाँ था। सॉरी, कृष्णा कृष्णा जी। नाम है इनका। जी। देखो क्या होता है, नाम से कभी भी राशि इंसान को नहीं देखनी चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर जहां जी। चंद्रमा बैठे हुए हैं, वही आपकी राशि होती है। जी। इनका अगला क्वेश्चन है कि इनका करियर कैसा रहेगा, राइट। जी। जी। करण की कुंडली कहती है कि बेटा 24 साल की उम्र से धन की बरकत तो अच्छी लिखी हुई है। जिस काम में हम्म। आप हाथ डालोगे सक्सेस बहुत टॉप की मिलेगी। डिग्री कोई ली हो या ना ली हो, जी। लेकिन करण के अंदर दिमाग बहुत शानदार है। दूसरों से कैसे अपना बेनिफिट देखा जाए, दूसरों को कैसे चलाया जाए, लोगों को एडवाइस अच्छा। कैसे दी जाए, ये दोनों योग जबरदस्त योग हैं। लेकिन यदि हम्म। इनकी शादी हो गई तो बेटा मैरिड लाइफ को लेकर के इनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं इनका बढ़ना चाहिए। और यदि शादी हो जी। गई है करण, तो बेटा पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे अभी ले लो आप। नहीं तो ये आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाएगा। यदि शादी आपकी नहीं हुई है तो अपना उपाय करके चलो, और जब भी शादी करना, हम्म। शादी के दोबारा फेरे जरूर कर लेना। करण बेटा काम के स्थान पे जो नए नए दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनको भी शांत करके चलना है आपको प्यार से। जी। इनकी बेटा कुंडली कृष्णा, कहती एक है। गुरुजी बस एक मिनट, हाँ गुरुजी, मेरे को एक चीज करेक्ट करनी है। इनका नाम कृष्णा है, और कृष्णा जी आप हेलो लिख रहे हैं, या बात आप ही की हो रही है, गलती से मैंने गलत नाम बता दिया था। सॉरी सॉरी, कृष्णा, हाँ। तो आपका, अगर आप अभी जुड़े हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप अभी ही जुड़े हैं, आपका जो पहला सवाल है, आपकी राशि कर्क है। और दूसरा, आपके लिए जो जो सब आपके लिए जो जो रेमेडीज पहले बता चुके हैं गुरुजी, आप वो लाइव के रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा। और गुरुजी आगे का आप इनको बता दीजिए, तो ये आ चुके हैं अभी लाइव में। तब क्योंकि तक आप कृष्णा की लाइव को बेटा शेयर कुंडली कर बहुत दीजिए, अमित जबरदस्त जी है। आप भी, कृष्णा जी आप भी। जी। क्योंकि कृष्णा की कुंडली बहुत अच्छे एडवाइजर हैं, बहुत अच्छे सलाहकार हैं। जीवन में जी। इस युग को बोला जाता है कि चंद्रमा जब भी 11वें घर में जाकर के बैठ जाइए, कहीं ना कहीं जब तक माता जी जीवित है तो पैसा अच्छा रहता है, इंसान वो बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और 24 साल की उम्र से ही काम धंधा और पैसे कमाई के लिए उसके रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन बेटा जब भी इनकी माता जी जाएंगी, फिर इनको धन को लेकर के काफी दिक्कतें आएंगी। और 34 साल से पहले बेटा कोई अच्छा। बिजनेस नहीं करना, और पार्टनरशिप में जीवन में कोई काम नहीं करना। यदि बेटा तुमने पार्टनरशिप में कोई काम कर लिया, तो जिंदगी में बेटा हमेशा तुम फेल हो हम्म। जाओगे। क्योंकि मेहनत तुम्हारी होगी, लाभ कोई हम्म। लेकर चला जाएगा, और तुमको लास्ट में तुमको धोखा देके चला जाएगा। क्योंकि बुद्ध सातवें वालों के हम्म। साथ हमेशा यही होता है कि उनको धोखा मिलते ही मिलते बहुत जाता है। तो बेटा सबसे पहला आपको उपाय करना है, 7 मंगलवार लगातार तांबे के लोटे में साबुत चावल भर के लोटे के बाहरी हिस्से में लाल चंदन का लेप लगाकर दोपहर को 11 से 1 के बीच में हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें। जी। 7 बुधवार लगातार 400 ग्राम साबुत धनिया मसाले वाली अपने सर से 7 बार हम्म। घुमा करके जल प्रवाह करें। और 8 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में दें।
ये बेटा उपाय कर लो, तुम्हारा करियर बिल्कुल सेट हो जाएगा। गुस्से पे काबू करके रखना है, और पत्नी के साथ बहुत ज्यादा झगड़े बिल्कुल नहीं होने देना शादी के बाद भी। और दक्षिण मुखी मकान तुमको कभी सूट नहीं करेगा। जी। ठीक है, तो कृष्णा बेटा ये उपाय करके चलो, बहुत शानदार योग है। जी। अमित जी, आप पूछ रहे हैं जनरल रेमेडी बता दीजिए जो सब कर सकते हैं। किस चीज की आप जनरल रेमेडी पूछ रहे हैं? आप वो भी प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए। चीजें तो बहुत होती है रेमेडी वाली। पर ये गुरु जी, ये चीज ना बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए कि मतलब राजनेता जैसे लोग जो मतलब इतने जिनके मतलब गाड़ियां चलती हैं उनके पीछे इतने गार्ड्स होते हैं, वो राहु से डरते हैं। कितनी मतलब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। बेटा तो क्या राहु खराब बिल्कुल, होता है तो इतना खराब होता है कि ये लोग भी इतना डरते हैं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि देखो राहु एक ऐसा ग्रह है, ये अचानक ऐसी चोट मारता है कि इंसान सोचने का मौका नहीं देता ये। हम्म। और वो अचानक ऐसा पद देता है कि इंसान, उसको विश्वास नहीं होता कि परमात्मा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अच्छा। जैसे चुनाव से पहले तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली के सीएम बनेंगे। हम्म। किसी को नहीं पता था। ये तो चुनाव के बाद भी उनका नाम आगे आया, ठीक है, लेकिन उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। तो बेटा ये हाँ, होता वो है राहु का बोलती है कि परिवार। मुझे खुद ही नहीं पता था। जो अच्छे अच्छे दिग्गज थे, जो अच्छे अच्छे वक्ता थे, वो बेटा पीछे रह गए। हम्म। तो हम्म। बेटा इसी तो बोला जाता है कि ग्रहों का असर सब पे होगा, पक्ष पक्षी या इंसान। और बेटा अच्छा वक्त आ गया ना, तो बेटा तुम कहां से कहां नहीं पहुंचा देंगे, ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तभी मैं बोलता हूँ हर क्लाइंट को अपनी कुंडली दिखा के अपने उपाय करके चलना चाहिए। किस्मत हर एक की अच्छी होती है। जी। जो लोग अपने आप को कोसते रहते हैं ना कि मेरी किस्मत खराब है, मैं हम्म। परेशान हूँ, मैं जिंदगी में आगे कुछ कामयाब हो नहीं पाऊंगा, ये परेशानी वो दिक्कत, ऐसा कभी नहीं कोसना चाहिए। मेरा कोसने की अपेक्षा अपने उपाय करके चलो, जो अच्छा या बुरा वक्त जो चल रहा है उसको ठीक करके चलो, जिंदगी में कामयाबी बहुत अच्छी है। यदि परमात्मा ने आपको पृथ्वी पे पैदा किया है, इस जन्म में तुम आए हुए हो, तो जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम करके जाओगे अपने फील्ड के लिए। हाँ, हम्म। जीवन में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आता है, वो तो एक अलग चीज है। अब यदि कोई आपकी महादशा अच्छी लगी है, तो वो आपको अच्छा फल दे करके जाएगी। यदि किसी महादशा हाँ। में कोई बुरा योग आ गया, तो वो कुछ टाइम के लिए परेशान करके जा सकती है आपको। हम्म। क्योंकि आकांक्षा, ये मैंने अपनी इतनी उम्र में जितनी मैंने कुंडलियां देखी ना, मैंने ये देखा कि अच्छा वक्त इंसान का चल रहा होता है, इंसान जीवन में जबरदस्त इंजॉय करता है, लाइफ को अच्छे से फॉलो करता है, खान पीन सब कुछ बहुत टॉप का। जहां बुरा वक्त आया, इंसान ऐसा घबरा जाता है, ऐसा चूहा बन जाता है, उसको लगता है कि मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। अरे बेटा, बुरा वक्त कभी किसी का लंबे समय के लिए आता ही नहीं है, लेकिन उसमें पेशेंस होना चाहिए। उसको ये मालूम होना चाहिए इंसान बर्बाद कैसे होता है। एक व्यक्ति थे मेरे पास, वो हजारों करोड़ के इंसान थे। हम्म। और जब मेरे पास उनकी जन्म कुंडली आई, तो उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, छोटी उम्र से लेकर के 45 साल की उम्र तक पैसा ही पैसा। हम्म। लेकिन कुछ उनका वक्त बेटा 1.5 साल के लिए खराब आया। और उन्होंने डेढ़ अच्छा। साल के अंदर ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, खराब शनि का समय आया। एक तो मकान बनाया, प्रॉपर्टियां बनाई। और मैंने उस समय बोला था कि बेटा इस वक्त में रेनोवेशन या तोड़फोड़ भूल के मत करना। और वैसे ऐसे हम्म। डिसीजन लेते चले गए जिसमें उनका पैसा फंसता ही चला गया। हम्म। तो ये 1.5 साल में जितना इन्होंने 25 साल में कमाया था, वो 1.5 साल में सारा कुछ बर्बाद कर दिया। हम्म। क्योंकि जब पैसा होता है तो बहुत से लोग ऐसे आपको मिलते हैं जो अपना एडवाइस आपको देने के लिए आते हैं कि भैया यहाँ पे पैसा लगाओ, आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन जब हम्म। खराब वक्त आता है, फिर लोग आपको एडवाइस देते हैं, और यदि आपने अपनी जन्म कुंडली नहीं दिखाई, तो बेटा वहां तुम फंसते चले जाओगे। क्योंकि अच्छा वक्त में तो आपने अच्छा कमाया, लोगों की एडवाइस भी तुम्हारे काम आई, लेकिन बेटा जब बुरा वक्त आया ना, हम्म। तुम एक बार यदि फंस गए, परमात्मा आपको हमेशा चांस देता है। यदि आपने एक बिजनेस में पैसा लगाया और वहां तुम्हारा पैसा डूब गया, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हम्म। आपका वक्त खराब है। आपको किसी अच्छे जी। ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, उसका उपाय करके चलना चाहिए। और जब आपका अच्छा वक्त है, फिर तुम दबा के पैसे लगाओ, उसमें कामयाबी अच्छी मिलेगी आपको। हम्म। तो ये बेटा ज्योतिष बताता है जी। कि कब आपका अच्छा वक्त आने और वाला एक है, बार कब ये आपका आपने बुरा भी वक्त आने एक बार ये आपने बताया था कि हर किसी की
राशि में, मतलब हर किसी कुंडली में राजयोग होता है। तो इस बिल्कुल चीज होता है। के ऊपर गुरुजी ने एक डिटेल्ड वीडियो, हमने पॉडकास्ट बनाया है, वो हमारे यूट्यूब के ऊपर है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो आप वहां पे जाके देखना। 50 मिनट्स अप्रोक्स का वीडियो है, मगर आप सबके लिए बहुत काम का वीडियो है वो। वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस कुंडली में कैसा राजयोग होता है और उसको कैसे देखा जाता है। तो आप वहां पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी अमित जी का एक सवाल है। अमित जी पूछ रहे हैं, हेल्थ और पैसे के लिए कोई ऐसे जनरल रेमेडी है जो सब कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं, उनके काम धंधे को लेकर के बार बार परेशानी आती है, कस्टमर आता है कपड़े देख के चला जाता है, उसके काम बोनी तक नहीं होती है। हम्म। हम्म। उनको बेटा अपने वेस्ट की दीवार में या ईस्ट की दीवार में, जो ईस्ट अपना दीवार जो होती है ना, उसमें बेटा हम्म। ढोल की टांगना चाहिए। अच्छा। छोटी सी ढोल की टांग के देखो। और जब भी अपने गद्दी में जाके बैठे, तो क्या हम्म। करना है कि आपने हरी साबुत मूंग देखी होगी, साबुत मूंग, हम्म। दाल नहीं, मूंग साबुत। वो 9 दाने लेने, जी। अपने गद्दी के पीछे फेंक देना है, चेयर के पीछे। हम्म। और परमात्मा से बोलना है, परमात्मा मेरा काम धंधा बहुत अच्छा चले। वो जो आप दाने फेंकोगे पूरा दिन वहीं पे तुम्हारे फैक्ट्री है या रहने जो चाहिए। आपका, हाँ। हाँ जो भी है वहां रहने चाहिए। सुबह झाड़ू लगा कर तुम्हें फेंक दो आप। अगले दिन ये करना है हमको। यही तुमने बेटा 2 उपाय कर लिया, हम्म। अच्छी बोनी भी होगी, अच्छा कामकाज चलेगा, कस्टमर आएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे और उनको पसंद भी आएगा, वो लेके जरूर जाएंगे। और बेटा जिनकी सेहत को जी। लेकर के बार बार तकलीफें आ रही हैं, उसका कॉमन उपाय क्या है? क्योंकि हम्म। देखो बेटा सेहत तो हर तरीके से होती है। हम्म। एक कॉमन उपाय मैं उनके लिए बताता हूँ जिनको बीमारी के ऊपर बीमारी लगी रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती। हाँ। कि अभी सर्वाइकल है, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी बीपी है, कभी पेट खराब है, कभी सर दर्द है, कुल मिला के एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है, उनके लिए उपाय है। और उनमें जी। जितपन गुस्सापन काफी ज्यादा होता है। हम्म। यदि किसी ऐसे जातक के साथ ये परेशानी आ रही है तो अपना उपाय करके देखना, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। एक तो कांचा हर जी। रोज बरगद के पेड़ पर दूध पानी चीनी मिला करके चढ़ाना है और गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। ऐसे चढ़ाते हैं हम। जो पानी बह करके आएगा उसका यहाँ टीका लगाना है। ये बेटा उपाय हम्म। करके देखो, जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे। ये कंटिन्यू 3-4 महीने तक करना है आपको। अगला उपाय है, हर 3 महीने में 3 दिन लगातार एक पीला पक्का कद्दू लेना है। हम्म। जो एकदम पीला पक्का हो, अपने सर से उतार करके मंदिर में जाके दे दो। ये उपाय करके चलते हो, ये कॉमन एक ऐसा उपाय है, किसी बीमारी के लिए आपको ये लाभ दिलाएगा ही दिलाएगा, और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। जो बीमारी आपकी चल रही है उसमें काफी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ये दो 2 से 3 महीना करके देखो, कद्दू वाला उपाय 3 दिन करके देखो, आपको खुद एहसास हो जाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताना। जी। तो आज की वाणी के आज को हम आज अपनी वाणी को हम ये विराम देते हैं। जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं वो आप हमको डीएम कर दीजिए, क्योंकि आज कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ ग्लिच आया है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सवाल भी कम ही देख पा रही हूँ मैं। जी। दूसरी जगह से भी मैं मैसेज कर रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप हमको डीएम कर दीजिए आपके सवाल। अब नेक्स्ट जो हम लाइव करेंगे ना, वहां पे हम आपका सवाल पहले ले लेंगे। आपको क्या क्या करना है, अपना नाम, सवाल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप हमें मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट लाइव में हम आपके साथ जुड़ेंगे। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए ऊपर नंबर दे रखा है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। तो वहां पे भी आप अपनी पर्सनल वाली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मगर ये कंसल्टेशन आपको एडवांस में बुक करनी होगी। 2 से 3 दिन लगते हैं आपके अपॉइंटमेंट को करने में। तो आप उस हिसाब से ही अपनी डिटेल्स भेजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी गुरु जी, धन्यवाद आपने समय दिया। जय माता दी बेटा, थैंक यू, जय माता दी।